हाँ लिसन। तो ये जो डायग्राम है तुम्हारा, ये है तुम्हारा ट्रेपेजियम। कौन सा डायग्राम है ये? ट्रेपेजियम। तो ये भी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ये यहाँ पे है। ये बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। यहाँ पे ये भी पैरेलल सी डी, पैरेलल साइड है यहाँ पे, ये भी पैरेलल है सी डी को। और इस ट्रेपेजियम का एरिया है तुम्हारा 33 cm स्क्वायर, 33 cm स्क्वायर। तो सबसे पहले फार्मूला ये रहता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला ये रहता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम काही लिहायचा नाही, प्रॉब्लेम मध्ये राहील, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। और सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ये भी पैरेलल है सीडी को, ये भी किसको पैरेलल है? सीडी को। वो वहां पे गिवन है ये भी पैरेलल है, तो ये भी का वैल्यू x है और CD का वैल्यू है 2x+1 और हाइट है x - 4। है यूनिटी बंदूक न उड़वी ना। किसका डायग्राम है ये? ट्रेपेजियम का मैंने फार्मूला बताया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। एक बार बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट है तुम्हारे पास x - 4, पैरेलल साइड एक है x और दूसरा है 2x+1, इतना है। इसके बाद में चले जाओ, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर, ये फिगर में जो इंफॉर्मेशन है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का हमें लेंथ निकालना है, सभी साइड का हमें लेंथ निकालना है। प्रियांशु ग, मी इकडे आओ ग, इकडं पाय ग, काय खाऊन राहिलीस ग? काहीच नाही खाऊन, मग असे काऊन पडलो ना? इकडं पाय माझ्याकडे। तो हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड सभी साइड का लेंथ निकालना है, सभी साइड यानी ये एम, ये भी निकालेंगे, BC ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे और DC भी निकालेंगे, सभी का लेंथ हमें मिल जाएगा। ओके, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डायग्राम सभी ने निकाल दिए, प्रॉब्लेम लिख दिए, डायग्राम नाही काढले? बरं, ज्याने नाही काढले तो नंतर काढा। प्रॉब्लेम तर लिहून झाला, डायग्राम साठी साइडला जागा सोडून द्या, झाला एवढं झाला। हाँ, अब देखो यहाँ पे लिसन, तो सभी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को सॉल्व करेंगे, उसका एरिया हमारे पास है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी हमें कंसीडर करना नहीं है, कुछ भी कंसीडर करना नहीं है। क्यों करना नहीं है? प्रॉब्लेम में सभी साइन है भाई, याची व्हॅल्यू x कन्सिडर केली आहे, याची व्हॅल्यू 2x+1 आहे, हा x - 2 आहे, हा x - 4 आहे, सर्वांचीच व्हॅल्यू कन्सिडर केलेली आहे। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डबल लाइन है और यहाँ भी डबल लाइन है, यहाँ पे डबल लाइन है ना ये वाले साइड पे, यहाँ पे ये वाले साइड पे भी क्या है? डबल लाइन। कहने का मतलब क्या है इसका कि ये अगर x - 2 है तो ये भी क्या है? यहाँ पे डबल लाइन है क्या? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे डबल लाइन। अगर कोई ट्रायंगल रहता है, ये ऐसा ट्रायंगल हमने निकाल दिए, हा येलो येलो कलरचा दिसत नाही रामा, काल सत्यानाश केला होतास तू म्हणून ब्लॅक काढलो मी, चला। अगर ये वाले ट्रायंगल पे अगर ये दो साइड ऐसा निकाल दिए हमने, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ये नहीं है तीसरा इक्वल। अगर यहाँ भी हमने ऐसा निकाल दिए तो इसका मतलब ये तीनों क्या होता है? इक्वल। इतना समझ में आता है? तो अब हम लिखेंगे, निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम त्याला नाव दिला आहे ABCD, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। याला लिहिताना आपल्याला बोलण्यासाठी जो दिलेला आहे त्याचा वापर करा। निसर्गाची कृपा आहे तुमच्यावर, छान सुंदर दिलेला आहे, बोलण्यासाठी त्याचा वापर करा।
डार्विन थेअरी मध्ये गेल्या तर कुवारे काचे राहाल, बट लागल, तुम्हाला कोणीच काही देणार नाही. डार्विन थेअरी मध्ये कोणाकोणाला जावायचं आहे का कोणाले नाही? कोणावर हो म्हणे सत्यानाश तुझ्या जीवाचा. हा इकडे एरिया ऑफ ट्रॅपेजियम क्या लिखेंगे? फार्मूला मैंने बताया, हाफ इंटू सम ऑफ. ते दोन लाईन दिलो म्हणजे ते काय आहेत? पॅरलच्या लाईन आहेत ते. इंटू कालियाचा हाईट इंटू हाईट असा दिसून राहिला सर्वांच्या नयनाला. ज्याला गोंधुडे तुझ्या नयनाला दिसते, आणि नयनाचा वापर करून मी जसा लिहिलो तसाच तू सुद्धा लिही, परंतु याचा वापर कर लिहिताना. जरा एरिया ऑफ ट्रॅपेजियम ऑफ ABCD ये है 33, यहाँ पे है 1/2. सम ऑफ पॅरलल साइड म्हणजे AB प्लस CD सम ऑफ पॅरलल साइड इंटू हाइट. हाइट म्हणजे काय आहे? ये यहाँ पे 33 इज इक्वल टू 1/2. AB का वैल्यू है x, ओके, प्लस CD का वैल्यू है ट्वाइस x प्लस 1 इंटू हाइट. हाइट म्हणजे कोण? x मायनस 4 असा लिहिले. साईडला जो बोले नाही त्याला तुम्ही जसं मिडल मध्ये बसले आहेत ना, कोणी नाही बोलला तर दोन्ही साईडने असे मारून टाकायचे त्याच्या याच्यावर, बाकीचा मी पाहिन मग. ओके, यहाँ पे ये अपॉन में है, कहाँ पे चला जाएगा? इनटू में. तो यहाँ पे कितना होता है? 66 लिखते समय भी ऐसा डायरेक्शन निकालना. ओके, यहाँ पे x प्लस ट्वाइस एक्स कितना होता है? थ्राइस एक्स. तो यहाँ पे हम लिखेंगे थ्राइस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 4. इतना समझ में आया? अब ये वाला ब्रैकेट इसको क्या करेगा? मल्टीप्लाई यानी पहले 3x मल्टीप्लाई करेगा, बाद में प्लस 1. ओके, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं अभी साइड में. इसका काम तो हो गया, इसका काम हो गया. बिड़ू इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, इधर. हाँ झमला तो नहीं आले. ओके, अब देखो यहाँ पे, हाँ ये 3x मल्टीप्लाई करेगा, किसको मल्टीप्लाई करेगा रे? x माइनस 4. बाद में कौन मल्टीप्लाई करेगा? 1 मल्टीप्लाई करेगा, किसको? x माइनस 4. और यहाँ पे क्या रहेगा? 66. इतना हुआ. 3x इंटू एक्स होता है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 66 इज इक्वल टू 0. क्यों? चाहिए. ओके, हमें चाहिए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट में चाहिए 0, इसलिए हमने इसको इधर क्या किया? ट्रांसफर. ओके, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर या जेड माइनस 12x और प्लस x कितना होता है? माइनस 11x. और ये कितना होगा रे? माइनस 70 इज इक्वल टू 0. ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ. तो साइड में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म. तो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस 210x स्क्वायर. इतना होता है. प्रोडक्ट ये माइनस है, इसका मतलब इसके नीचे दोनों नंबर कैसे रहेंगे? एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, बराबर है. अब देखो ये 21 और हमें माइनस मिलना चाहिए ये 11. तो बोलो 21 इंटू 10 ये कितना होता है? 210. और 21 से 10 माइनस हुआ तो ये 11 रहेगा. तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 21 ये, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये लार्जर नंबर को मिलेगा. और यहाँ पे रहेगा 10x. इतना समझ में आया? तो अब हम लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर 10x माइनस 21x. 3 के टेबल में 10 है क्या? नहीं. लेकिन ये बबूला है, बबूले को इधर लाएंगे. हाँ बोलो
इसके बाद में क्या करना है पता है? जल्दी लिख दो। पॉज। तो यहां से कॉमन निकाल दो रे। 3x कॉमन निकाल देंगे इन ब्रैकेट, तो वहां पे क्या रहेगा? x माइनस 7 इतना रहेगा। बाद में प्लस है, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना रहेगा? x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये दोनों ब्रैकेट अभी कॉमन है, तो अगेन यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7, बाद में 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेपरेट सेपरेट कर दो। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10/3। लेकिन माइनस वाला वैल्यू लेंगे क्या? लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10/3। ये वाला वैल्यू हम नहीं लेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7, तो x का वैल्यू रहेगा 7। तो डायग्राम के हिसाब से सभी का हो गया? लिहून झाला सर्वांचा? सर्व माननीय मंडळी, सर्वांना अक्षिता भेटल्या का? हा हो, चला या इकडे जेवाले या। लगन लावून झाला? नाही झाला? झाला। पहिले टीका लावा तिकडे, लावा दे, टीका लावा, टीका लावून इकडे या। हा झाला झाला, बरं। नवरदेव नवरीला बाहेर काढू? हा, बाहेर काढलो, बाहेर काढलो, बाहेर काढलो, बाहेर काढलो। झाला? दुसरी नवरी? हा छान, चांगली आहे। हा, का म्हणते महागुरु? का म्हणते? नवरी जोड भिलन पाहिजे म्हणते। हा, मेकअप नाही जमणार? अरे कारी दिसते नाही का? ब्लैक ब्यूटी है, ब्लैक ब्यूटी है। हाँ, अब देखो हमने x का वैल्यू निकाल दिए x, तो यहाँ पे देखो x यानी कौन है? लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। तो यहाँ पे लिख दो फिर उसके नीचे लेंथ ऑफ ए बी x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। हाँ, उसके बाद में निकाल देंगे डीसी, लेंथ ऑफ डीसी। लेंथ ऑफ डीसी कितना है बोलो? ट्वाइस एक्स प्लस 1, ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 1 किती होतील रे? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ डीसी। अब क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ बीसी, लेंथ ऑफ बीसी। लेंथ ऑफ बीसी किती आहे रे? x माइनस 2, x माइनस 2 आहे। तो x की वैल्यू किती आहे? 7, तो यहाँ पे रहेगा 7 माइनस 2 कितना रहेगा रे? 5 सेंटीमीटर। जरा बरोबर लिहिले? हाइट काढून लिहा। लेंथ ऑफ एम, लेंथ ऑफ एम किती आहे? x माइनस 4, तो x ची व्हॅल्यू किती आहे तुमची? 7, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू का होईल? 3 सेंटीमीटर। ओय ओय, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।
झाला. इकडे एडी किती होईल, एडी किती होईल कोणाला सांगता येईल, एडी किती आहे, x-2 तर ते किती राहील, 5 राहील ना. तर इथे 5 हा इथे करा, याच्या समोरच लिहा. लेंथ ऑफ बीसी आणि लेंथ ऑफ एडी दोघांची सारखी व्हॅल्यू राहील. लेंथ ऑफ बीसीच्या मागे लेंथ ऑफ एडी लिहा. तो ये सभी का वैल्यू है, याद तक हुआ सभी का, लिया लवकर. चला नेक्स्ट लिहा प्रॉब्लेम. अरे पिंटू लिहा लवकर, लिहा पिंटू. पिंटू आहे. पिंटूच्या मामाची पोरगी आहे इथे, निसू, शेंगा निसू. शेंगा निसू. निसूकडे इथे काम दिलं आहे शेंगा निसवाचा. सर्टन वर्क इफ दे वर टुगेदर दे फिनिश इन 4 days. बस शेंगा निसवाले किती दिवस लागले भाई, 4 दिवस लागले. हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन. या लवकर याला. घरी लिहिशील. हाँ भाई एक बार देखने के बाद वो पूरा आंखों में समा जाना चाहिए. आंखों में हो ना, पिक्चर आते ना, हाँ मेरे आंखों में समा गया, समा गई, समा गया. बोडन भाऊच्या पायावर लिहून झाला. त्याच्यात नैनाच तशी आहेत. एक बार फिट झाला कॅमेरा नैनाचे. हा लिसन झाला नाही. चलो नहीं हुआ. हाँ नहीं, अब मुझे विलन बनना है, अब मैं इसके सामने रहूंगा अब. हाँ मुझे विलन बनना है. लिसन पास प्रॉब्लम बारे. पिंटू टेक्स 6 days more than those of निसू टू कंप्लीट द सर्टन वर्क. चला एवढा झाला. हाँ कहने का मतलब क्या है, प्रॉब्लम का कहने का मतलब क्या है. पिंटू टेक 6 days मोर, यानी पिंटू को ज्यादा दिन लग रहे. कितना दिन लग रहे, 6 days टू कंप्लीट द वर्क. एक कोई वर्क होगा, एखादा काम आहे, तो काम करण्यासाठी पिंटूला 6 दिवस जास्त लागून राहिले कोणापेक्षा. म्हणजे पोरगी तो काम लवकर करते आणि आपण काय म्हणतो अबला नारी. काय म्हणतो अबला नारी. लेकिन वो नारी अबला है क्या, नहीं, वो तो आगे है, आगे है. पाय बे सुरबीरा बरोबर. तुझ्या आज्याचा काळ अलग होता. हा आता हा काळ अलग आहे. आता नारी समोर आहे आणि नारा माग आहे. बे नाऱ्या इकडे बा, इकडे नारी आगे है. तो यहाँ पे देखो निसू पिंटू टेक्स 6 days मोर. यहाँ पे मोर है ना, मोर के बाद कौन है, ध्यान के बाद कौन है, निसू. यानी जिसके पास, जिस ध्यान के पास जो रहेगा पहले उसको कंसिडर करेंगे. तो हम लिखेंगे ये. हाँ फिर हमें ये भी निकालना है, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क. जो भी वर्क है, जो भी काम करना है, उस वर्क को काम कंप्लीट करना है तो कितना दिन लगेगा. हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन. अलोन म्हणजे जर दोघही जण ते काम जर अलग अलग जर करतील तर दोघांनाही ते काम करण्यासाठी किती दिवस लागतील. तो पहले किसको कंसिडर करेंगे, निसू. निशी को कंप्लीट करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे और बाद में किसको कंसिडर करेंगे, पिंटू को. अगर वो काम करने के लिए, वो काम कंप्लीट करने के लिए अगर निसू को कितना दिन लगेगा, X days.
आपल्याजवळ एक्स शिवाय काही आहे का? म्हणजे आपली अवकात मॅथमॅटिक्स मध्ये कुठपर्यंत आहे? एक्स पर्यंत, हे लक्षात ठेवायचं. तो वो कंप्लीट वर्क करने के लिए निशु को कितना दिन लगेगा? एक्स डेज. तो मुझे ये बताओ, पिंटू को कितना दिन लगेगा? 6 days मोर है, तो कितना दिन लगेगा? एक्स प्लस 6. राइट, लिया. लेट निशु टेक्स x days to complete that work. उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए निशु का डेज है x डेज. ओके, उसके बाद में अब किसके लिए लिखना है? पिंटू. लेट इथे लिया पिंटू टेक्स x डेज. हाँ, x plus 5 days. आज रामा मागे राहिला. Pintu takes x plus 6 days to complete the work. जरा वो वर्क कंप्लीट करने के लिए इसका डेज है x और इसका डेज है x प्लस 6. लेकिन अब ये भी निकालना पड़ेगा. देखो, वर्क के ऊपर अगर प्रॉब्लम रहता है तो ये भी निकालना पड़ता है कि इन वन डे, एक दिन में उसका काम कितना है इन वन डे. तो कंप्लीट काम त्याने एक्स डेज मध्ये केले, तर एक्स हे टोटल डेज झाला, वन डे नाही. फिर एक दिन में उसका काम कितना था? एक दिन में आता लिहायचं नाही. इन वन डे, एक दिन का काम इन वन डे. वर्क ऑफ निशु, वर्क ऑफ निशु, और ये भी रहेगा इन वन डे, एक दिन में वर्क ऑफ पिंटू. तो एक दिन का काम अगर निकालना है तो टोटल जितना डेज रहता है उसको 1 के डिनॉमिनेटर में लेके जाना. ओ हुआ. बघा इकडे, एखादा काम समजा, जर तुम्हाला एखादा काम दिला, तुम्हाला कोणता काम देऊ? दरवाजा बनवायचा. तुम्हाला काम दिला, समजा दरवाजा बनवायचा. हा दरवाजा बनवायचा आहे ज्याला. आता ओजी जवळ एनर्जी जास्त आहे, ओजीले तो काम देऊन देऊ. तर दरवाजा बनवायचा काम ओजीकडे दिलं तर समजा ओजीनं 12 दिवस लावलं. किती दिवस लावलं रे ओजीनं? 12 दिवस. मग तिला हा 12 दिवसामध्ये तिनं दरवाजा बनवला. मग आपल्याला हा करायला लागेल की तिनं एका दिवसामध्ये किती काम केलं. तर एका दिवसाचा विचारा तिने, हा कोणता बनवलं म्हणते का? अच्छा, डायरेक्ट कोणता. आणि मग एवढ्या कोणत्याला मग काय फेविकॉलला जोडलं तिने. तर एका दिवसाचा जर काम काढायचा असेल तर एका दिवसाचा काम कसा काढायचा? जे टोटल डेज राहतात त्याला 1च्या डिनॉमिनेटर मध्ये लिहायचा. समझला? जर तुम्ही कोणताही काम समझा 10, अगर कोई भी काम तुमने अगर 10 डेज में कर दिए तो तुम्हारा 1 डे का काम कितना रहेगा? 1/10. आया समझ में? अगर कोई काम तुमने अगर 5 डेज में किया तो कहने का मतलब एक ये है कि तुम्हारा 1 डे का वर्क कितना है? 1/5. समझ में आया? तो यहाँ पे इन 1 डे वर्क ऑफ निशु यहाँ पे रहेगा 1/x, 1/x पार्ट ऑफ द वर्क. और यहाँ पे रहेगा 1/x प्लस 6 पार्ट ऑफ द वर्क. लिया लवकर.
झाला, लिहून झाला झाला. यांचा काही काम नाही आहे. ये दोनों का अलग अलग काम हुआ, ये दोनों का अलग अलग काम. अब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? दोनों मिलके इन वन डे वर्क ऑफ निशु, जितना काम था उसमें से 1/x काम कर दिए उसने. अब इन वन डे, ये दोनों का अलग अलग हुआ ना. आता काय करायचा, दोघंही मिळून एका दिवशी किती काम करतात ते काढायचं आहे. दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? एडिशन. या टोटल वर्क टुगेदर by them in one day. In one day, total work together is equal to, total कर दो 1/x plus 1/x plus 6. जरा टोटल वर्क टुगेदर, टोटल वर्क निकाला हमने इन वन डे का. डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा. x plus 6 plus x अपॉन x इंटू x plus 6. टोटल वर्क टुगेदर, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे वो हमने निकाल दिए. इनका और एडिशन कर लेते हैं. x प्लस एक्स 2x होता है, 2x प्लस 6, और ये भी मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 6x. ये क्या है? दिस इज द टोटल वर्क ऑफ वन डे. हा काय आहे? दिस इज द टोटल वर्क ऑफ वन डे. झाला. पहा इकडे त्यांचे टोटल डेज आहेत एक्स दिवसामध्ये निसून काम केलं, आणि एका दिवशी तिनं किती काम केलं? 1/x काम केलं तिनं. 1/x, या 1/x चा जर रेसिप्रोकल काढाल, हा मला काय म्हणायचं आहे आता, इथे आहे. यहाँ तक बराबर है प्रॉब्लेम, यहाँ तक प्रॉब्लेम बराबर है. सूर्यवीरा बघा काय लिहिलंय, निसू आणि पिंटू. झाला, निसू आणि पिंटू. निसून तो काम किती दिवसामध्ये केलं रे? कोणता आहे काम आहे? दरवाजेचा काम तिनं 1 दिवसामध्ये केलं. पिंटूला किती दिवस लागले? x. नंतर तुम्ही त्याच्या एका दिवसाचं काम काढले. एका दिवसाचा किती काम आहे, तर एका दिवसाचा किती काम आहे तो कसा काढायचा? जे टोटल डेज राहतात त्याला 1 च्या डिनॉमिनेटर मध्ये आणायचा. टोटल डेज किती आहेत? x, त्याला 1 च्या डिनॉमिनेटर मध्ये आणले, तर हा 1/x झाला. 1/x का झाला? काम एका दिवसाचा. नंतर दोघांनी मिळून, दोनों मिलके इतना काम कर रहे. ये है, ये टोटल डेज नहीं है, ये क्या है? टोटल वर्क. ये क्या है? टोटल वर्क. या साइडला इथे तर लिहिलं, पण पुन्हा इथे लिहा. दिस इज टोटल वर्क. दिस इज टोटल वर्क. दिस इज टोटल वर्क ऑफ वन डे. एका दिवसाचा काम आहे. हा, पण आता इकडे बघा, याच्यावरून जर मला टोटल डेज पाहिजेत, येथून हा झाला टोटल वर्क. दिस इज द टोटल वर्क ऑफ वन डे. यहां से मुझे अब क्या चाहिए? टोटल डेज. टोटल डेज, दोनों ने जो काम किए, टोटल डेज वर्क बाय टुगेदर. टोटल डेज, यहां से मुझे अगर टोटल डे निकालना है तो कैसा करेंगे? बोलो ना. ना, टोटल डेज मला इथूनच टोटल डेज पाहिजे. एक्चुअली देखो, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, 1 मिनट प्रॉब्लम में यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पे क्या है? दे वर्क टुगेदर फिनिश इन 4 डेज. दोनों मिलके अगर काम करेंगे, दोनों मिलके अगर क्या करेंगे? काम. दोनों मिलके काम करेंगे तो वो काम कितने दिन में फिनिश हो रहा है? 4 डेज.
दोनों मिलके एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, दोनों मिलके। अब मुझे ये बोलना है दोनों मिलके कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे है 4 डे, लेकिन यहाँ पे कितना दिन मिलेगा? यहाँ पे 4 डेज है, यहाँ पे कितना दिन मिलेगा? अबे यालेच उलटा करावता, जसा हा एक्स चा काय झाला होता 1/x आणि x + 6 चा काय झाला होता 1/x + 6। या 1/x ला उलटा करा, म्हणजे का करा, x 1/x चा उलटा का होईल? उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होता है? x। 1/x हा एका दिवसाचा काम आहे आणि 1/x चा रेसिप्रोकल केलं तर का भेटते? x। हा का भेटते? टोटल डेज। हा काय आहे? टोटल डेज। समजून राहिला का म्हणून राहिलो? ये एक दिन का वर्क है, इसका रेसिप्रोकल निकाल दो, यानी x² + 6x अपॉन ट्वाइस x + 6 हे त्याचे झाले टोटल डेज। दोघा मिळून काम करतात, दोघा मिळून जर काम केले तर त्याचे टोटल दिवस एवढे होतात। लेकिन प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या है? 4 ये टोटल डेज है उसका। आया समझ में? प्रॉब्लेम एवढा इझी नाही आहे, प्रॉब्लेम इथपर्यंत इझी आहे, याच्या नंतर थोडा डिफिकल्ट पडतो। ओके, तर का सांगितलं मी इथे तुम्हाला, काय सांगितलं सांगा? जो टोटल डेज रहता है उसका हमने वन डे का काम निकाला है। कितना निकाला है? 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल निकाल दो तो क्या मिलता है? टोटल डेज। आए समझ में? लिया जाए खरी। एग्जाम मध्ये जो शेवटचा 4 मार्काचा जो क्वेश्चन राहते ना, तोच सर्वात डिफिकल्ट राहते। ते 4 मार्क सर्वांना भेटत नाही, मस्तकावर लिहून ठेवा। शेवटचा जो 4 मार्कचा क्वेश्चन राहते ते सर्वांना भेटत नाही, आणि म्हणून पोरांचे मॅक्झिमम पोरांचे मार्क्स मॅथ मध्ये किती राहतात मग? 90, 88, 91। कारण शेवटचा जो 4 मार्कचा क्वेश्चन हे सर्वच सॉल्व करत नाही। जो एकदम हुशार एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोरगा असतो तोच सॉल्व करतो, सर्वसामान्य पोरं त्या प्रॉब्लेमला सॉल्व करत नाही। तर हे असे प्रॉब्लेम असतात डिफिकल्ट। लिहा, खाली इथपर्यंत लिहून झाला होता सर्वांच्या? लिहा, लिहा। टोटल डेज they work together एकत्रित काम केला त्याने। टोटल डेज दे वर्क टुगेदर इज इक्वल टू, त्याचा रेसिप्रोकल घ्याल, x² + 6x अपॉन ट्वाइस x + 6। हा टोटल डेज झाला। दे वर्क टुगेदर। तुम्ही समजण्यासाठी हा कोठून आला तर याच्या साईडला असं लिहायचा, इट इज रेसिप्रोकल। हा रेसिप्रोकल आहे, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ ट्वाइस x + 6 अपॉन x² + 6x असं लिहा साईडला। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, हा याचा रेसिप्रोकल घेतलेला आहे। चला खाली लिहा, बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडिशन, but according to given condition खाली लिहा, they finish the work in 4 days। ते काम किती दिवसामध्ये करून राहिले? 4 दिवसामध्ये। आणि हे सुद्धा काय आहेत? डेज आहेत। धिस डेज इज इक्वल टू 4 डेज असा राहिला। धिस डेज ये भी टोटल डेज है, धिस डेज इज इक्वल टू 4 डेज। मग खाली लिहाल x² + 6x अपॉन ट्वाइस x + 6
इज इक्वल टू 4. हा या साईडला ट्रान्सफर होईल, इकडे राहील एक्स स्क्वेअर प्लस 6x इज इक्वल टू 4 इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 6. जरा चला त्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा. एक्स स्क्वेअर प्लस 6x, 4 इंटू 2 8x, यहाँ पे 24. ये प्लस में है, इधर माइनस में ट्रांसफर होगा. एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. चला सॉल्व करा चला आता. सॉल्व कर दिए, बताओ रे मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, -24x स्क्वेयर, लास्ट में 20, हाँ 24 किसके टेबल में आता है, 6 और 4 के. तो यहाँ पे रहेगा -6x और यहाँ पे रहेगा 4x. तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर -6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. कॉमन निकाल दो, यहाँ से x कॉमन निकाल दिए तो x माइनस 6 प्लस 4 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. चला चला सॉल्व करा था. तो एक ब्रैकेट का होईल रे x माइनस 6, दूसरा ब्रैकेट का होईल रे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. चला 0 ट्रांसफर करा. ट्रांसफर केले. हाँ तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये होता है -4 और ये होता है 6. बट डेज कैन नॉट बी निगेटिव, बट डेज कैन नॉट बी निगेटिव. तो x इज नॉट इक्वल टू -4, therefore x इज इक्वल टू 6. तर x इज इक्वल टू 6 ही व्हॅल्यू जे मिळाली आहे, म्हणजे हे काय आहे, टोटल डेज सेपरेटली, म्हणजे निसून तो काम किती दिवसामध्ये केलं, 6 दिवसामध्ये. लिहा खाली लिहायचं, निसू complete that work in 6 days. निसू complete that work in 6 days. नंतर कोण राहिला, पिंट्या. पिंट्या complete that work किती लिहायचा आहे, त्याच्या किती होता पिंट्यासाठी, x प्लस 6 म्हणजे काय लिहायचा, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 डेज. बंद.